Good morning, student. Today it is class 11th mathematics, chapter 2nd, relations and functions. First, Cartesian product of a sets. Cartesian product यानी दो सेट का प्रोडक्ट given two non-empty set. If given two non-empty sets P and Q, अगर दो जो है नॉन इम्पटी सेट P and Q है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P प्रोडक्ट Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P and Q. दैट इज P प्रोडक्ट Q इज इक्वल टू PQ. तो सच दैट P बिलोंग्स टू P and Q बिलोंग्स टू Q. If either P or Q is the null set, अगर P या Q में से कोई भी null set है तो प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू विल आल्सो बी इम्पटी सेट. तो प्रोडक्ट भी इसका क्या आएगा? इम्पटी सेट, यानी P प्रोडक्ट Q इक्वल टू 5. एग्जाम्पल देखते हैं. लेट A एक सेट है रेड ब्लू. एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. B A B C यहाँ आर्डर्ड पेयर है. आर्डर पेयर मीन्स क्या हुआ? जैसे ए के फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं तो ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट जो है बी के सभी एलिमेंट्स में होगा. जैसे यहाँ पे पहला एलिमेंट्स इसका रेड है. रेड का मल्टीप्लाई एक बार ए के साथ होगा, फिर रेड का मल्टीप्लाई बी के साथ होगा, रेड का मल्टीप्लाई सी के साथ होगा. ये आर्डर्ड पेयर हुआ. फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लू. ब्लू का ए के साथ, ब्लू का बी के साथ, ब्लू का सी के साथ. ए आर्डर्ड पेयर होता है. तो यहाँ पे हम ए क्रॉस बी करते हैं. रेड ए हो जाएगा, रेड बी, रेड सी. फिर इसके बाद ब्लू है तो ब्लू ए, ब्लू बी और ब्लू सी. ये हमारा प्रोडक्ट हो गया. चैप्टर 2 का रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.1. एक्स बाई 3 प्लस 1 वाई माइनस 2/3 का 5/3 और 1/3. फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हेयर एक्स बाई 3 प्लस 1 किसके इक्वल होगा? ऑर्डर पेयर में 5/3 की इक्वल होगा. वाई माइनस 2/3 किसके इक्वल होगा? 1/3. और इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? एक्स वाई की वैल्यू सॉल्व करते हैं. एक्स बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 5/3. तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल को लेफ्ट रखते हैं और कांस्टेंट को राइट रखते हैं. तो एक्स बाई 3 को लेफ्ट और 5/3 प्लस 1 है और राइट साइड शिफ्ट होगा तो -1 हो जाएगा. तो एक्स बाई 3 इक्वल टू 2/3. तो एक्स इक्वल टू 2. एक्स की वैल्यू 2 आ गई. सिमिलरली सेकेंड सॉल्व करते हैं. वाई माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3. वाई इक्वल टू 1/3 -2/3 है, राइट साइड शिफ्ट होगा +2/3 हो गया. डिनोमिनेटर सेम है 3/3. 3/3 मीन्स 1. इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1. हमारी एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 1. सेकेंड क्वेश्चन. इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट बी 3 4 5, 3 एलिमेंट्स हो गए. देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. ए प्रोडक्ट बी के नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स से. नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होता है प्रोडक्ट होते हैं ए के एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई बी के एलिमेंट. ए में 3 है, बी में 3 है. 3 × 3 इक्वल टू 9. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 9. थर्ड, इफ जी इक्वल टू 7 8, एच इक्वल टू 5 4 2, फाइंड जी क्रॉस एच क्रॉस सी. नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम आएंगे बट इनके जो है ऑर्डर पेयर अलग अलग होंगे. तो 7 8 जी प्रोडक्ट एच, 7 8 5 4 2. प्रोडक्ट करो तो हो जाएगा 7 5 7 4 7 2. फिर क्या हो जाएगा? 8 5 8 4 8 2. यह जो है जी प्रोडक्ट एच को हो जाएंगे एंड एच प्रोडक्ट जी का क्या हो जाएगा? एच के पहले एलिमेंट्स लिखाएंगे फिर जी के. तो 5 × 5 7 5 8 4 7 4 8.
2 7 2 8, ये आपका प्रोडक्ट। 4. State whether each of the following statement are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. If P के एलिमेंट्स Mn, Q के Nm, तो प्रोडक्ट हो जाएंगे 2 × 2 4 एलिमेंट्स, बट यहाँ पे कितने हैं 2 एलिमेंट्स ही दिया है। इसका मतलब यह क्या होगा, स्टेटमेंट इज फॉल्स होगा। होने कितने चाहिए 4 एलिमेंट्स, तो इसको हम करेक्ट करते हैं। P = Mn एंड Q = Nm, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट P = 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Q = 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P × Q 2 × 2 = 4, बट P प्रोडक्ट Q = Mn Nm एंड हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 × 2 क्या है, P × Q = 2 एलिमेंट्स है, देयरफॉर स्टेटमेंट इज फॉल्स। करेक्ट स्टेटमेंट P × Q, तो Mn Mm Nn Nm करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, देन A क्रॉस B is the non-empty set ordered pair X Y such that X belongs to A and Y belongs to B, ये ट्रू है स्टेटमेंट। और इफ A = 1 2 B = 3 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन ऑफ 5, B इंटरसेक्शन ऑफ 5 = 5 होता है, A प्रोडक्ट ऑफ 5 = 5, यह भी क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट, यह भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5, A = -1 1, फाइंड A क्रॉस A प्रोडक्ट A, तो A = -1, पहले A प्रोडक्ट AM फाइंड करेंगे तो हो जाएगा -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 1, तीनों का प्रोडक्ट करें A प्रोडक्ट A, तो आपका आ जाएगा -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1। क्वेश्चन नंबर 6, इफ A क्रॉस B = AX AY BX BY, फाइंड A एंड B, A एंड B के एलिमेंट को फाइंड करना है, तो गिवन A क्रॉस B = AX AY BX BY, A के कौन सा सेट होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो A के होते हैं, जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो B के होते हैं, तो A = सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स है A B, एंड B = सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट है X और Y, A B की वैल्यू हो। क्वेश्चन नंबर 7, A = 1 2 B = 1 2 3 4 C = 5 6 D = 5 6 7 8, वेरीफाई दैट A प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन ऑफ C इक्वल टू A प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन A प्रोडक्ट C। सेकेंड है A प्रोडक्ट C इज ए सबसेट ऑफ B प्रोडक्ट D, वेरीफाई करना है, करते हैं। गिवन A = 1 2 B = 1 2 3 4 C = 5 6 D = 5 6 7 8, B इंटरसेक्शन ऑफ C फाइंड करते हैं, B के एलिमेंट्स और C के एलिमेंट्स राइट करते हैं, बोथ हैज़ नो कॉमन, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब एलिमेंट्स 5 आएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी सेट में होता है, प्रोडक्ट होता है, तो उसका रिजल्ट क्या आता है 5 आता है। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन ऑफ C = 5, फिर A क्रॉस B हम फाइंड करते हैं, और A क्रॉस C A प्रोडक्ट C A प्रोडक्ट B फाइंड करते हैं, दोनों बोथ हैज़ नो कॉमन, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 5 हो गया, इसका मतलब फर्स्ट वाला वेरीफाई हो गया, यानी कि A प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन ऑफ C = A प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन ऑफ A प्रोडक्ट C। नेक्स्ट A प्रोडक्ट C फाइंड करते हैं, तो 1 5 1 6 2 5 2 6, B प्रोडक्ट D फाइंड करते हैं, 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5
3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8, 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। ये एलिमेंट्स बी प्रोडक्ट डी में भी है। देयरफॉर इट इज क्लियर दैट ईच एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी इज प्रेजेंट इन बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट है किसमें, बी क्रॉस डी है। इसका मतलब हो गया ए प्रोडक्ट सी सबसेट ऑफ बी प्रोडक्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, let A is equal to 1 2 and B is equal to 3 4, write A cross B. How many subset will A cross B have list? आपको A cross B और फाइंड करना है और रिमेनिंग जो A cross B के एलिमेंट्स हैं उसको भी रीराइट करना है। तो हम पहले A cross B फाइंड करते हैं। A के एलिमेंट 1 2, B के हो गया 3 4। A क्रॉस B 1 3 1 4 2 3 2 4। नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B 2 2 2 2 जा 4 आ जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट A क्रॉस B इक्वल टू 2 एलिमेंट 2 4 है, यानी 2 एक्सपोनेंट पावर 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा, क्योंकि इसके सबसेट फाइंड करना है। सबसेट फाइंड करना है तो किसी भी नंबर का सबसेट जो एक 5 होता है, 5 हो गया। और यह आप पिछले एक्सरसाइज में सेट में पढ़ चुके हैं सबसेट फाइंड करना। तो 5 2 3 1 4 2 3 2 4 1 3 1 4, ऐसे सब कितने हो गए, 16। नेक्स्ट, लेट A and B be two sets such that n a is equal to 3 and b is equal to 2. x1 y2 z1 are in A cross B. A क्रॉस B के एलिमेंट्स हैं x1 y2 और z1। तो x1 बिलोंग्स टू A क्रॉस B हैं। x1 जो है किसके एलिमेंट्स हैं, A क्रॉस B के हैं। तो x एलिमेंट ऑफ A होगा, पहला फर्स्ट एलिमेंट A का होता है और सेकंड जो है B का होता है। तो A बिलोंग्स टू A एंड 1 बिलोंग्स टू B। y2 है, y2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B, A प्रोडक्ट भी होगा। तो y एलिमेंट y बिलोंग्स टू A एंड 2 बिलोंग्स टू B। फिर z1 है, बिलोंग्स टू A क्रॉस B, तो z बिलोंग्स टू A एंड 1 बिलोंग्स टू B। तो बट इट इज़ गिवन दैट n इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2 है। तो A के एलिमेंट हो जाएंगे x y z और B हो जाएंगे 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट among with are found -1 0 and 0 1. Find the set A and the remaining elements of A क्रॉस A. A प्रोडक्ट A, पहले आप एलिमेंट्स फाइंड करिए। -1 0 बिलोंग्स टू A क्रॉस A, तो -1 बिलोंग्स टू A हो जाएगा एंड 0 बिलोंग्स टू A हो जाएगा। तो 0 1 बिलोंग्स टू A क्रॉस A, 0 एलिमेंट ऑफ बिलोंग्स टू A एंड 1 बिलोंग्स टू A है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, -1 0 1 बिलोंग्स टू A हो जाएगा। यानी A के कुल कितने एलिमेंट्स हो गए, -1 0 और 1। तो A क्रॉस B 9 हो जाएगा। तो A इक्वल टू -1 0 1 प्रोडक्ट फाइंड करो A क्रॉस A, तो हो जाएगा A प्रोडक्ट A -1 -1 -1 0 1 1 -1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 -1 1 0 1 1। Therefore the remaining elements of A क्रॉस A are -1 1 हो जाएगा, -1 1 -1 -1 -1 1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 1 1। Thank you.